हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज त्रिकोणमिति अनुपात के विभिन्न कोणों के मान के लिए एक सारणी बनाएंगे। इस त्रिकोणमिति अनुपात के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो फार्मूले याद रखना है। क्या? तो देखिए, पहला तो फार्मूला याद रखना है आपको। पहला फार्मूला आपका है साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। एक फार्मूला ये याद रखना है। और दूसरा फार्मूला सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। इस दो फार्मूले से इस पूरे सारणी को हम बनाएंगे। चलिए देखिए कैसे। देखिए 5 मिनट के अंदर आप सारणी बनाना सीख जाएंगे। देखिए कैसे। क्या? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। इन्हीं दो फार्मूले की सहायता से हम इस कॉलम को भरना सीखेंगे। देखिए कैसे भरते हैं। देखिए ये 0 से शुरू है तो हम एक याद रखेंगे क्या कि 0/4। ठीक, ये हम याद रख सकते हैं। 0/0 शुरू है, 0/4 कह सकते हैं। एक ट्रिक है तो उसके बाद 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4/4। इन सभी पे वर्गमूल लगाते हैं, रूट। इन सभी पे हम रूट लगा देते हैं। इन सभी पे हम रूट लगा दिए। ठीक, अब देखिए हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं कि 0 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? हमेशा 0। 1 का वर्गमूल 1। और 4 का रूट जब करेंगे तो 4 का रूट क्या आ जाएगा? 2। होगा नहीं होगा? 2 का रूट तो नहीं निकलेगा। तो 2 का रूट नहीं निकलेगा तो हम इसको अंदर रखते हैं √2। 4 किसका रूट है? 2 का। 4 अगर हम रूट निकालते हैं कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, निकलेगा। अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। देखिए 2√2/2, ये √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है? 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। इस 2 को ये √2 कैंसिल, तो क्या आ गया? 1/√2। आ नहीं आ गया? तो ये जो आया है √2/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। समझ में आया? इसमें √2 गुणे √2 2 होता है। तो हम क्या किए कि √2 घटा दिए। क्या बचा नीचे? √2। ऊपर क्या बचा है? 1/√2। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2। तो ये हम लिख दिए 1/√2। बस इसी को थोड़ा समझना है आपको, बाकी सब इजी है। ये √3 का वर्गमूल और √3 और 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2। 4 कैंसिल, क्या आ गया? 1 का रूट क्या होता है? 1। इतनी बात समझ में आई? चलिए नहीं आई तो एक बार फिर से समझा देते हैं। ये 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। इसका रूट 0 हो गया। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 का रूट नहीं होता, 4 का रूट 2। अब हम इसे सॉल्यूशन कैसे किए? तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 से √2 कैंसिल, 1/√2 ऐसा लिख सकते हैं। इसके जगह पर हम क्या लिख दिए? 1/√2। ठीक, √3 का √3, 4 का √2, इन दोनों को कैंसिल की क्या आ गया? 1। ठीक, अब देखिए क्या करना है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए इसी का रिवर्स कर देते हैं कॉस में। कितना आसान है। देखिए इसी को रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। 1 ये हो गया, √3/2 ये हो गया, 1/√2 ये हो गया, 1/2 ये हो गया 0 डिग्री। समझ में आ गया? 0 आ गया इसका मान। तो अब देखिए साइन 0 का डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब इसी को हमने क्या किया? उल्टा लिख दिया। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2,
कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। ठीक, अब किसका मान निकालना है? 10 का। 10 का अब आपको बताया गया था 10 का क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसे याद रखना पड़ेगा। अब इसे क्यों याद रखना है, देखिए अभी हम आपको समझाते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, अभी हमने बताया। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए कैसे काम आता है ये। देखिए क्या बताए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, हमें इसका मान निकालना है, साइन 0 का मान निकालना है। तो देखिए साइन थीटा कितना दिया हुआ है 0 अपान कॉस थीटा कितना दिया हुआ है 1। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0। अब बताइए यहाँ पे इसका मान कितना आ गया 0। समझ में आया? फिर यही फार्मूला किसके लिए, ये फार्मूला 30 के लिए। क्या फिर लिखेंगे क्या, अब कह रहा फिर कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा, सिर्फ समझना है आपको। अब साइन थीटा कितना दिया हुआ है 1/2, उसके बाद अपान √3/2। अब इसका जो हम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, तो 1/2 ये कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1/√3। अब बताइए किसका मान निकाल रहे थे हम, 30 का मान, किसका 30 डिग्री का। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/√3। फिर यही फार्मूला, इसी फार्मूले से फिर इसका मान निकालेंगे। क्या है इसका मान, देखिए तो यहाँ दे रखा है 1/√2 और कॉस का मान कितना दिया है बटे 1/√2। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1, दोनों कैंसिल 1, कितना आ गया इसका मान 1। इसी फार्मूले से इसका भी याद करेंगे कैसे, देखिए tan 60 का मान याद करें ना, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखिए कितना मान दिया ये √3/2, √3/2 बटे फिर क्या दिया 1/2, 1/2। इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, √3/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 1 यहाँ, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया √3, क्या आ गया √3। यहाँ पे क्या मान रख देंगे √3। ठीक, अब 90 का मान क्या इतना, इसी फार्मूले पर देखिए साइन का 90 का मान कितना दिया है 1 और कॉस का मान कितना दिया है 0। ये इससे भाग देना असंभव है, इसीलिए इसी को हम कहते हैं इन्फिनेटिव, अपरिभाषित कहते हैं। इसलिए क्या हो गया इन्फिनेटिव। क्या इतनी बात समझ में आई आपके, सिर्फ इसी फार्मूले पर हमने मान ज्ञात किया। तो इसी फार्मूले पर सभी का मान रखते चले गए, साइन वाले को ऊपर कॉस वाले को नीचे, और हम डिवाइड करते चले गए। ठीक, अब क्या करते हैं कॉट थीटा का मान, इसी को रिवर्स कर देते हैं, इन्फिनेटिव √3 1, ये यहाँ चला आएगा 1/√3, ये आ गया 0। कितना आसान है बताइए। देखिए हमने बताया था ये फार्मूला आपको याद रखना, ये वाला अभी काम आएगा सेक थीटा में। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। अब देखिए इससे कैसे इस कॉलम को भरेंगे, कैसे भरेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 1/cos थीटा का यूज़ करके कैसे हम निकालेंगे मान, देखिए अब हमें निकालना है, हम जानते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक, हमें पहले 0 डिग्री के लिए निकालना है, तो 1/cos का 0 डिग्री में क्या है, देखिए cos का 0 में क्या है 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1, 1 से 1 कैंसिल किया गया 1, सेक 0 का मान कितना आ गया 1। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि सेक 0 का मान कितना आ गया 1। ठीक, अब हमें निकालना है सेक 30 का मान, यहाँ फिर लिखेंगे देखिए सेक, अब की बार किसका निकालना है 30 का, फार्मूला जानते हैं 1/cos थीटा। देखिए 1/, अब cos का 30 में क्या होता है हमें पता है, cos का 30 का होता है ये होता है ना √3/2, यहाँ पर लिखेंगे √3/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/√3।
3, 2/√3 किसका आ गया, सेक 30 का मान। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेक 30 का मान कितना हो गया, 2/√3। अब किसका याद करना है, अब सेक 45 याद करना है, किसका, सेक 45 का है। चलिए वही फार्मूला, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, किसका याद करना, 45 का। तो 1 किसका 45 पता होना चाहिए, cos 45 कितना दिया है, 1/√2। यहाँ देंगे 1/√2, √2 कहाँ जाएगा, ऊपर, √2 आ जाएगा। 1 लिखिए, चल लिखिए, कितना आ गया, √2। कितना माना है इसका, √2। समझ रहे हैं। चलिए फिर देखिए अगला, अब cos 60 सेक 60 का मान 1/, फार्मूला यही, cos थीटा फार्मूला यही लगेगा, इसका 60 डिग्री। अब cos का 60 का मान कितना देखो, cos के 60 का मान है 1/2। तो यहाँ आप लिखेंगे 1/2, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ क्या आ गया, 2/1, 1 लिखो, चल लिखो, इसका मान कितना आ गया, 2। अब इसका 90 डिग्री का, किसका, सेक का 90 ज्ञात करना है। फिर वही फार्मूला, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 90 डिग्री का मान निकालना है। तो 1/cos 90 का मान देख लीजिए, cos 90 का मान 0 है। चलिए 0, अभी हमने आपको बताया कि 0 से 1 डिवाइड करना असंभव है, इसलिए हम इसका नाम करते हैं इन्फिनेटिव। क्या मान देते हैं, इन्फिनेटिव। इसका मान कितना देगा, इन्फिनेटिव। ये मान हल कर लिए। अब ये मान आप हल कर लिए। अब ये इसी का रिवर्स कर देंगे, किसका मान आ जाएगा, cos सेक का। देखिए कैसे, ये इन्फिनेटिव हो गया, ये 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1। पूरा टेबल सॉल्यूशन हो गया। सिर्फ आपको एक बार अच्छे से समझना रहता है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो फिर से एक बार वीडियो को प्ले कर देखें, आप ज़रूर समझ जाइएगा। इन 2 फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पे साइन का मान, ये जो साइन का मान आया है ये रखना पड़ेगा, और कॉस का मान, ये जो कॉस का मान आया है ये रखना पड़ेगा 0 डिग्री के लिए। इस बात को याद रखिएगा। तो हमें पूरा आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे। तो इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक, 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये मान निकालना आ जाएगा। एक मान ज्ञात कर लिए तो सब अपने आप ज्ञात कर लेंगे, सारा का सारा मान अपने आप ज्ञात कर लेते हैं। बस ये 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।